सोना रे सोना सोना सोना। ऐसा प्रेम कहाँ, ऐसा प्रेम कहाँ। सोना रे सोना रे सोना रे सोना सोना रे सोना रे सोना रे सोना। ऐसा प्रेम कहाँ, ऐसा प्रेम कहाँ। काका, हाँ? ये देखिए, ये सूरज, ये रमेश के प्रेम की रोशनी को दर्शाता है। ये पर्वत उसके बड़प्पन को। 25,000 पूरे हैं, तो फिर मैं अब ये उम्मीद करूं कि आप केस हार जाओगे। तुम्हें तुम्हारी जीत मुबारक हो। मैं कोर्ट में तुम्हारे इस केस को इतना कमजोर बना दूं कि तुम्हारा वकील खुद ब खुद ये केस जीत जाएगा। मैं अक्षय को पसंद नहीं करती। मैं भी रोमेश को पसंद करता हूँ, लेकिन कब तक उसका इंतजार करेंगे? कितना भी समय लगे, मैं तो इंतजार करूंगी। रोमेश बाबू यहीं रहते हैं? जी हाँ। आप कौन? जी मैं उनका दोस्त उमाकांत। और आप? मैं उनकी पत्नी। मैंने बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाई, मैं लेकर आती हूँ। हाँ, जाओ। बेटी, आशी बाबा। मैं आज तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और तुम इस कहानी को ध्यान लगाकर, मन लगाकर सुनना। उसके बाद मैं इसी कहानी से तुमसे कुछ प्रश्न पूछूंगा और तुम्हें उत्तर देना होगा, ठीक है? किसी जमाने में एक पतिव्रता स्त्री थी और वो अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। पूरी दुनिया में अगर उसे कुछ प्यारा था तो उसे सिर्फ और सिर्फ अपना पति प्यारा था। हाँ, वो बिल्कुल मेरी तरह रही होगी ना। अपने आप में खोने के बजाय अगर कहानी पर ध्यान देंगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ हाँ बिल्कुल। तो उसे भी अपने पति से उतना ही ज्यादा प्रेम था। हाँ, देखा, मैं कहानी में पूरी तरह से खो गई। बहुत अच्छी बात है। खैर, तो पत्नी को तो अपने पति से बहुत प्रेम था, मगर एक पति था कि उसे अपनी पत्नी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ऐसा क्यों? यही तो सवाल है, ऐसा क्यों? क्या उसकी पत्नी गरीब है? क्या उसकी पत्नी सुंदर नहीं है? क्या उसके पति के जीवन में कोई और महिला है? कल तुम इन तीनों प्रश्नों का उत्तर सोच समझ कर देना, ठीक है? कारण मुझे पता है। हाँ हाँ ठीक है, फिर भी अच्छी तरह सोच के बताना, ठीक है? ठीक है। आप कहाँ जा रहे हैं? चैम्बर ही जाऊंगा। क्यों? अगर उनसे मुलाकात हो जाए तो कहना आज शाम को जरा जल्दी घर आ जाए। वो क्या है ना, मैं जल्दबाजी में उन्हें कहना भूल गई थी। शाम को कुछ खास बात? आज मैंने उनके लिए व्रत रखा है। रमेश के लिए व्रत? क्यों? एक पत्नी अपने पति के लिए व्रत नहीं रख सकती? हे भगवान, अब मैं इसे कैसे समझाऊं कि... क्या सोचने लगे आप? कुछ नहीं, मैं रोमेश से कह दूंगा। अच्छा चलता हूं, नमस्कार। तुम इन तीनों प्रश्नों का उत्तर सोच समझ कर देना। क्या उसकी पत्नी गरीब है? क्या उसकी पत्नी सुंदर नहीं है? क्या उसके पति के जीवन में कोई और महिला है? यार बारिन, मैं इस झूठ की जिंदगी से बेजार हो गया हूं। अरे एक तरफ कमला अंधेरे में जी रही है तो दूसरी तरफ हेम परेशान है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। काका, अब आप ही बताइए,
इसमें मेरी क्या गलती है? अपनी बहन की चिंता करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। आखिर ये समझती क्यों नहीं है? वो रमेश के लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद है, उसकी उसे तकलीफ है। मैं और बाबा भी कोई कम तकलीफ में नहीं है। एक बॉडी है जो समझने को तैयार ही नहीं है। मेरी बात तो ना वो सुनती है ना मानती है। या तो मुझे चुप करा देती है या कूट कर चली जाती है। मैं समझाऊंगा उसे। बेटा चौल ना तुम चिंता मत करो, समय समय की बात है, हो सकता है रमेश मिल ही जाए। बिल्कुल पता चल जाएगा, क्योंकि मैं खुद पता लगा रहा हूं। लेकिन कभी कभी ये चिंता होने लगती है कि आखिर ये गया कहां। अरे यही तो मैं सबसे कह रहा हूं कि एक ट्रंक कॉल कर दे। अगर ट्रंक कॉल नहीं कर सकता तो खत लिख दे। भले ही 8-10 दिन में यहां पहुंचेगा, लेकिन पता तो चल जाएगा कि कहां है और कैसा है वो। इसका एक रास्ता है मेरी नजर में, इससे काम और भी आसान हो जाए। अबे तो जल्दी जल्दी बोलो। अगर रमेश की कोई फोटोग्राफ मिल जाती तो। अरे वाह, ये हुई ना बात अक्षय बाबू। बस ये समझो रमेश का फोटो मिल गया। कहाँ है रमेश की फोटोग्राफ? वो उधर सामने, उसने अपने हाथों से बनाई है। हाँ, जोगिन, कहाँ है रमेश की तस्वीर? अब क्या कहें? पर आपने तो कहा था ना कि हेम ने रमेश की तस्वीर बनाई है। भाई थोड़ी देर पहले मैंने हेम से कहा था कि हेम, मैं तुम्हारे रमेश से मिलना चाहता हूं, उसको देखना चाहता हूं, उसकी बहुत तारीफ सुनी है मैंने। तो बस मैडम ने ये तस्वीर बना दी और कहने लगी, ये है मेरा रमेश, फूलों में, पहाड़ों में, झरनों में, ये देख लो। वर्दी, कहाँ जा रही हो? वो बाबा की मेडिसिन खत्म हो गई है, वो ले आती हूँ। हेम रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी, थैंक्स। अक्षय के साथ ही चले जाओ। हो सकता है पास के मेडिकल स्टोर में मेडिसिन ना मिले और चौक पे जाना पड़े। जोगन सही तो कह रहा है, तुम अक्षय के साथ चली जाओ। ठीक है। कैसी चल रही है पढ़ाई? कमला ने कुछ पढ़ने की कोशिश की? यार रमेश, पढ़ना लिखना तो चलता रहेगा, लेकिन एक बात बड़ी अफसोस की है। क्या? कि कमला ने तुम्हारे लिए व्रत रखा है। क्या व्रत? मेरे लिए? यार रमेश, अब कैसे समझाएं उसे कि तुम उसके पति नहीं हो। यार बारिन, मैं इस झूठ की जिंदगी से बेजार हो गया हूं। अरे एक तरफ कमला अंधेरे में जी रही है तो दूसरी तरफ हेम परेशान है। मैं दोनों को अंधेरे में रख रहा हूं, दोनों के साथ नाइंसाफी कर रहा हूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। यार बस बहुत हो गया। मैं ये खेल खत्म कर रहा हूं। कमला को जाके साफ साफ बता रहा हूं कि मैं उसका पति नहीं हूं। उसके बाद अंजाम पता है तुम्हें? कमला जैसी लड़की के लिए सबसे बड़ा सदमा ये होगा कि इतने दिनों से जिस मर्द के साथ रह रही वो उसका पति नहीं है। जीते जी मर जाएगी वो। ऐसी गलती मत करना। तो मैं क्या करूं? झूठ के सहारे जीता रहूं? हाँ? देखो मेरे दोस्त, तुम्हारे इस सवाल का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन एक विनती है तुमसे कि कमला से कुछ मत कहना। घर छोड़कर चली जाएगी वो, और एक अकेली लड़की का घर छोड़कर जाना खतरे से खाली नहीं है। अगर उसे कुछ हो गया ना
तुम जीवन भर अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। इसलिए चलने दो जैसा चल रहा है, जब तक उसका पति नहीं मिल जाता, ठीक है? यार बारेन, मैं जिंदगी के किस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया हूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं, कहां जाऊं? यार रमेश, एक बात बताना, जो तुमने कमला के पति के लिए पेपर में इश्तिहार दिया था, उसका क्या हुआ? मैं अखबार वालों के दफ्तर गया तो था, लेकिन इश्तिहार का कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। अक्षय, हमें तो मेडिकल स्टोर जाना था ना, फिर ये कहाँ आ गए? वो दरअसल मैं सोच रहा था कि जब हम बाहर आ ही गए तो मेडिकल स्टोर के अलावा कुछ और काम भी कर लेते हैं। चलो। माने? वो ये बारिन का घर है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। रमेश पर मुझे पूरा भरोसा है, वो मेरे विश्वास को ठेस नहीं पहुंचा सकता। ऐसा प्रेम कहाँ। अक्षय, हमें तो मेडिकल स्टोर जाना था ना, फिर ये कहाँ आ गए? वो दरअसल मैं सोच रहा था कि जब हम बाहर आ ही गए तो मेडिकल स्टोर के अलावा कुछ और काम भी कर लेते हैं। चलो। माने? वो ये बारिन का घर है। ये देखो, कितने सारे न्यूज़पेपर हैं, कितने सारे इश्तिहार हैं, लेकिन हमारा इश्तिहार कहीं भी नहीं है। मैंने सोचा चलते चलते एक बार बारिन से रमेश के बारे में पूछ लें। हाँ यार, वही तो मैं भी देख रहा हूँ। चलो। बारिन, हम अंदर आ सकते हैं? जी सर, आप दोनों? इधर से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिलता चलो। वैसे रमेश की कोई खोज खबर? बिजी हो गया? जी, एक जरूरी काम से एक क्लाइंट के साथ बैठा था। आइए आइए, बैठिए ना प्लीज। जी, कोशिश चल रही है, देखते हैं क्या होता है। वो क्या है कि मैं तो तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं सर, मैं परेशान नहीं हूँ, बस ऐसे ही। सॉरी, वो हमने आपको तकलीफ दी इसलिए। जी नहीं, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। आप तो समझ ही सकते कि मैं रमेश को लेकर कितनी परेशान हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे उसकी तलाश करूं। दिन ब दिन मेरी चिंता बढ़ती जा रही, मेरा सुख चैन सब कुछ लुट गया उसके बिना। दिन रात सिर्फ यही प्रार्थना करती हूँ कि वो जहाँ कहीं भी हो, सही सलामत, हर मुसीबत और हर परेशानी से दूर रहे। हेम जी, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। दरअसल मैं भी रमेश को लेकर बहुत परेशान हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। न जाने कहाँ चला गया वो। खैर, ये पास में एक कैंटीन है, वहां चलकर बातें करें। चलिए। कैसे तुमसे कहे अपनी मजबूरियां, क्यों है ये फासले, क्यों है ये दूरियां, तुम्हें समझा न सके, तुम्हें अपना न सके, मेरे मन में ये अजब बेबसी
हंसी है। हिम जी, आपके दर्द और तकलीफ का पूरा एहसास है मुझे। रोमेश मेरा भी बहुत अच्छा दोस्त है और उसकी चिंता मुझे भी खाए जा रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। रमेश पर मुझे पूरा भरोसा है, वो मेरे विश्वास को ठेस नहीं पहुंचा सकता। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि रमेश को तलाश करने का कोई रास्ता, कोई तरीका। हिम जी, सोचना तो पड़ेगा ही। इस तरह हाथ पर हाथ रखकर काम नहीं चलेगा। ऊपर वाला सब ठीक करे। पता तो ये भी चला है कि क्या पता चला? कि रमेश के पिताजी का तो अब तक कुछ पता नहीं। जी हो सकता है ये हमारी गलतफहमी हो। सिर्फ और सिर्फ हम ऊपर वाले से दुआ कर सकते हैं कि सब कुछ ठीक हो। अब आनंदो सर के लिए मेडिसिन लेना चले? थैंक यू। कुछ कहना चाहती हो? कुछ पूछना चाहती हूँ, पूछो। पर सच सच बताना होगा। कहो, क्या बात है? ऐसा प्रेम कहाँ। सोच रहा हूं कि सुशीला को उसके गांव छोड़कर कोलकाता चला जाता। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, और मैं जाऊं भी क्यों? लेकिन सुशीला। मैं सुशीला नहीं, कमला हूं। तुम मेरे हालात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? चाय ठीक नहीं बनी क्या? अच्छी बनी है। मैं चाय कम पीता हूं। अरे क्या कर रही हो? चाय पी रही हूँ। अरे ये मेरी झूठी चाय है। तो क्या हुआ, मैं आपकी पत्नी हूँ, और वैसे भी झूठी चाय पीने से तो प्रेम बढ़ता है ना। देखो, तुम अपनी दूसरी चाय बना लो। कमला, कमला जी। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। तुम्हारे पढ़ने लिखने का सामान। देखो। अरे हंस क्यों रही हो? मैं इतनी भी गंवार नहीं हूँ कि मुझे इनकी जरूरत पड़े। मैं थोड़ा बहुत तो पढ़ लिख लेती हूँ। अच्छा बैठो, ABC से शुरू करते हैं, ठीक है? A for apple, B for। हमें ये सब पता है। अच्छा तो प्लीज तुम ही मुझे बता दो कि तुम कितनी पढ़ी लिखी हो और क्या पढ़ना चाहती हो तुम? जो पढ़ना चाहती हूँ वो पढ़ा सकोगे आप मुझे? साफ साफ बोलो, तुम कहना क्या चाह रही हो? क्या पढ़ना चाहती हो तुम? इस समय तो केवल प्रेम की किताब पढ़ना चाहती हूँ। जी से गजरा, M से मुस्कान, N से नजदीकी, S से शरारत, P से प्रेम, और बस जाओ तुम खाना बनाओ। कुछ गलत कह गई? मैंने कहा ना, जाओ खाना बनाओ। मैं जब भी आपसे इस तरह की बातें करती हूँ, आप हमेशा मुझसे इस तरह का व्यवहार क्यों करते हैं? देखो कमला, तुम मुझे फिर परेशान कर रही हो। आप मुझसे नाराज हैं क्या? नहीं। क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ, या फिर आपकी पसंद कोई और थी? कमला, तुम भी ना कभी कभी ऐसे सवाल करती हो जिनका जवाब देना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, मेरा एक नया केस आया है जिसकी वजह से मैं बिजी रहूंगा। मैंने बारिन से कह दिया, वो तुम्हें पढ़ा देगा। अगर आप ही पढ़ा देते तो? कमला फिर वही बात। अरे तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही हो? तुम इन तीनों प्रश्नों का उत्तर सोच समझ कर देना। क्या उसकी पत्नी गरीब है? क्या उसकी पत्नी सुंदर नहीं है? क्या उसके पति के जीवन में कोई और महिला है?
कुछ परेशान लग रहे हैं। बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। सॉरी, वो हमने आपको तकलीफ दी इसलिए। आप तो समझ ही सकते कि मैं रमेश को लेकर कितनी परेशान हूँ। सोना रे सोना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे उसकी तलाश करूं। दिन ब दिन मेरी चिंता बढ़ती जा रही। मेरा सुख चैन सब कुछ लुट गया उसके बिना। दिन रात सिर्फ यही प्रार्थना करती हूँ कि वो जहां कहीं भी हो, सही सलामत हो, हर मुसीबत और हर परेशानी से दूर रहे। कुछ कहना चाहती हो? कुछ पूछना चाहती हूँ, पूछो। पर सच सच बताना होगा। कहो, क्या बात है? मैं देख रही हूँ जब से हम कलकत्ता आए हैं, अब ना तो ठीक तरीके से बातें करते हैं, ना हंसी मजाक करते हैं, मुझसे दूर दूर रहते हैं। और ऐसा उसी समय होता है जब कहो। वो लड़की कौन है? हेम, तुमने मुझे अब तक रमेश के बारे में कोई खबर नहीं दी। कुछ पता चला उसका? हम कोशिश कर रहे हैं बाबा, जल्दी उसका पता चल जाएगा। आप चिंता मत कीजिए। कब पता चलेगा? कब आएगा वो? आखिर चिंता की तो बात है ना। बाबा, आप आराम कीजिए। डॉक्टर अभी अभी क्या क्या कर गया है? अब क्या आराम और कैसा आराम बेटा?